दोस्तों, इस क्लिप को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें सबसे पहले आप वो देखेंगे जो एक लड़के ने अपना नाम बदलकर किसी को फंसाने की कोशिश करी तो उसका क्या अंजाम हुआ। उसके बाद मैंने और मेरी टीम ने रामपुर एसपी और डीएम को सम्मानित किया, वो देखेंगे। और उसके बाद नेशनल खबरों का सिलसिला चालू होगा, वो सब देखेंगे। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। थाना भोट क्षेत्रांतर्गत एक धर्म परिवर्तन का मामला है। क्या है पूरा मामला? भोट कस्बे में जो थाना भोट में ही पड़ता है, एक लड़का जो अपना नाम मोहन बताता था, एक हिंदू लड़की का पीछा करता था, उससे मित्रता बनाने की कोशिश करता था। लड़की को जब पता चला कि इसका नाम मेहरबान है, ये मुस्लिम है, तो उसने उस लड़के से मना किया कि हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। उस लड़के ने, मेहरबान ने लड़की को धमकाना शुरू किया कि तेरा और तेरे परिवार का मैं नुकसान कर दूँगा, तुम्हें मार डालूँगा, नहीं तो तू धर्म परिवर्तन करके मेरे साथ निकाह कर ले। इस संबंध में थाना भोट पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और ये मेहरबान है, इसे गिरफ्तार कर लिया है। आगे यही बताना है कि इस मेहरबान ने एक आधार कार्ड भी बनवा लिया था मोहन नाम से, तो उसके तहत 420 IPC का मुकदमा ही पंजीकृत। रामपुर के बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने के लिए रामपुर जिलाधिकारी का फार्मूला कामयाब साबित हुआ। इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाकर उन्हें सम्मानित किया। देख सकते हैं ये आपने जो काम किए हैं वो वाकई में रामपुर में ऐतिहासिक है और सराहनीय है। नेशनल खबरों का सिलसिला शुरू होने वाला है। इनको बिल्कुल स्किप मत कीजिए क्योंकि ये बहुत ही जानकारी से परिपूर्ण खबरें हैं जो सुनने के बाद आपको पूरी जानकारी मिलेगी। क्योंकि पास पैन कार्ड है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि क्या पता आप किसी करोड़ों के टर्नओवर वाली कंपनी के मालिक हो और आपको इस बात का पता भी ना हो। दरअसल नोएडा पुलिस ने GST नंबर सहित 2660 फर्जी कंपनियां बनाने वाले एक गिरोह के 8 लोगों को पकड़ा है। ये गिरोह पिछले 5 सालों से फर्जी फर्म GST नंबर सहित तैयार कराकर फर्जी बिल का उपयोग करके GST ले रहा था, जिससे सरकार को 15,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। पुलिस को बरामद हुए लैपटॉप, मोबाइल और दस्तावेजों से करीब 6 लाख लोगों के पैन कार्ड मिले हैं। इस गिरोह की 2 टीमें काम करती थीं। दोनों ही टीमों के लोग आपस में फेस टू फेस की जगह व्हाट्सएप कॉल और मेल का इस्तेमाल करते थे। पहली टीम फर्जी दस्तावेज, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल का इस्तेमाल करके फर्जी फर्म GST नंबर सहित तैयार करती थी। दूसरी टीम GST नंबर वाली फर्जी फर्म को पहली टीम से खरीदकर फर्जी बिल का इस्तेमाल कर GST रिफंड हासिल करती थी। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में 12 CA शामिल थे, जो पूरे देश में फैले उनके क्लाइंट को कम दरों में GST इनपुट क्रेडिट रिफंड और ब्लैक मनी को वाइट करने के ऑफर देते थे। साथ ही सरकारों से लाखों रुपए का इनपुट क्रेडिट का रिफंड भी अलग अलग तरीके से ले लिया करते थे। ऐसे ही और खबर सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा, जिसे देख PM मोदी हुए परेशान। पीड़ितों से की फौरन मुलाकात, नम आंखों से दोषियों पर दे दिया तगड़ा बयान। लाइव कैमरे पर दे दी चेतावनी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इधर विपक्ष करता रहा गिद्ध राजनीति, उधर PM नरेंद्र मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। हादसे का लिया जायजा और हेलीकॉप्टर तैयार कर पहुंच गए हॉस्पिटल। पीड़ितों को बंधाया ढाढ़स और हादसे वाली जगह से PM नरेंद्र मोदी ने घुमाया फोन। दरअसल सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जो कि घटना के दूसरे दिन की है। हादसे वाली जगह पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं।
चेहरे पर ठीक उसी तरीके का दुख दिखाई दे रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हुआ था। जिस तरीके से भावभंगिमा थी, उसी तरीके की भावभंगिमा इस वक्त भी नजर आई। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी टेंशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे फोन लगाया। आगे आपको ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुख की घड़ी में किसे फोन घुमाया था। उससे पहले जनता क्या कह रही है पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। हार्दिक भावसार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा है कि सच कहें तो मैंने इस इंसान को कभी इतने टेंशन में नहीं देखा। हाव भाव पढ़कर इस तस्वीर की भाषा को समझ सकते हैं। माथे पर पड़ने वाला बल और चढ़ी हुई भवें ये बता रही हैं कि रेल हादसे में यात्री नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों को खोया है। मुझे सिर्फ आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार बड़े और सख्त निर्णय लेगी। ये आदमी किसी को भी माफ नहीं करेगा, चाहे वो कितना बड़ा भी तुर्रमखा क्यों ना हो। एक दूसरे यूजर ने भी लिखा कि जिस हिसाब से आज मोदी जी का रवैया देखा, अगर ये किसी की साजिश निकली तो उसका वो हाल होने वाला है जो उसने कल्पना भी नहीं की होगी, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा क्यों ना हो। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में अब तक 300 लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसका जायजा लेने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे और वहां उन्होंने सीधे कैबिनेट सचिव और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को फोन घुमा दिया, जिसका फोटो अब वायरल हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद अधिकारियों से बातचीत की और अच्छे से अच्छे इलाज का निर्देश भी दिया। तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चेहरा, जो ये साफ बयां कर रहा है कि किसी ने अपनों को खोया हो, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष इस पर गिद्ध राजनीति कर रहा है। कवच सिस्टम के फेल होने की बार बार बातें कही जा रही हैं, लेकिन जिस रूट पर हादसा हुआ वहां कवच सिस्टम था ही नहीं। क्या है कवच सिस्टम, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा इसी पर हो रही है। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो रेलवे मंत्रालय ने 2022 में रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर विकसित किया था। कवच लोको पायलट के सिग्नल जंप पर उसे सतर्क करता है और रेल के ब्रेक का कंट्रोल ले लेता है। इसके बाद जैसे ही सिस्टम को पता चलता है कि रेलवे के ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही है, वो पहले ही ट्रेन को रोक लेता है। लेकिन आपको बता दें कि जिस रूट पर यह हादसा हुआ वहां कवच सिस्टम नहीं था, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की राजनीति की जा रही है। ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है। रेल मंत्री पर भी खूब बातें कही जा रही हैं, तो वहीं लालू प्रसाद ने भी ट्वीट करते हुए मोदी पर कटाक्ष कर दिया है। शरद पवार ने तो रेल मंत्री का इस्तीफा तक मांग लिया है। और फिर क्या था, जनता ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए लाशों पर राजनीति करने वालों को जमकर लताड़ दिया है। लालू ने ट्वीट किया और लिखा कि इस देश के रेल मंत्री कौन है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन रेल बजट खत्म कर चेहरा चमकाने के लिए रेलगाड़ियों को हरी झंडी कौन दिखाता है ये सब जानते हैं। इतने बड़े रेल हादसे का दोषी कौन, जिस पर अजीत भारती ने जवाब दिया और लिखा कि अरे पापी, कम से कम तू आज तो चुप रहता। तेरे 5 वर्षों में सर्वाधिक रेल दुर्घटनाएं हुई 1034, सर्वाधिक ट्रेन पटरियों से उतरी 550, तत्पश्चात एक घोटाला याद आया, लैंड फॉर जॉब वाला, तो तूने रेल मंत्री ट्वीट किया और लिखा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की रेलवे दुर्घटना में 230 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में मुझे सुरेश प्रभु का समय स्मरण हो उठता है, जिनके 3 वर्षों के कार्यकाल में 207 बार रेलगाड़ी पटरी से उतरी और 249 लोग मारे गए। सुरेश प्रभु रेलवे का आधुनिकीकरण करना चाह रहे थे, जो रेलवे ठेकेदारों को पसंद नहीं आया, उन्हें हटाया गया और हटते ही सारी दुर्घटनाएं शून्य हो गईं। पीयूष गोयल कुछ समय रहे और फिर नए मंत्री अश्विनी वैष्णव जो पुनः आधुनिकीकरण पर बल दे रहे हैं। ये लॉबी और ब्यूरोक्रेट्स का गिरोह इतना विस्तृत और प्रभावी है कि ये चाह ले तो हर दिन दुर्घटना होगी। मुझे वंदे भारत, विद्युतीकरण, ओपन टेंडर आदि की प्रक्रिया के कारण इनकी कमाई पर संकट दिखता है, अतः इस दृष्टिकोण को भी नहीं नकारना चाहिए, ये उन्हीं लोगों का काम है। तो आपने देखा किस तरीके से विपक्ष इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहा है और जनता अब उन्हें जवाब दे रही है। जनता तो ये भी कह रही है कि जिस तरीके से रेल मंत्री डटे हुए हैं, उन्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जनता उनके साथ है और जो लोग हंगामा कर रहे हैं और इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्हें चिल्लाने दीजिए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 50 साल के हो गए हैं और आज अपना 51वां जन्मदिन मना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को दिग्गज से दिग्गज हस्तियां बधाई दे रही हैं, लेकिन सभी को इंतजार था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बधाई का। और लीजिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाइयां भेजी हैं। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, बर्थडे ग्रीटिंग्स टू उत्तर प्रदेश डायनामिक सीएम Yogi Adityanath ji. Over the last 6 years, he has provided great leadership to the state and ensured all-round progress. On key parameters, UP's development has been remarkable, praying for his long and healthy life. नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाइयां भेजी, बल्कि उनके स्वस्थ और दीर्घायु की कामना की। इसके अलावा उन्होंने इसका भी जिक्र किया जिस तरह से यूपी में विकास का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले 6 सालों में जो सारी चीजें योगी आदित्यनाथ कर रही हैं, वो निश्चित तौर पर यूपी को विकास की राह में आगे लेकर जाएंगी। नरेंद्र मोदी ने ये सारी बातें योगी आदित्यनाथ के लिए कही, तो फिर बिना किसी देरी के सीएम योगी की तरफ से भी जवाब आया। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा, आपकी आत्मीय एवं ऊर्जावान शुभकामनाओं हेतु हार्दिक आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। ये आपके यशस्वी मार्गदर्शन का ही सुफल है कि सामर्थ्य संपन्न आत्मनिर्भर नया उत्तर प्रदेश सेवा, सुरक्षा, सुशासन और विकास के सुपथ पर चलते हुए अपनी नई पहचान स्थापित कर रहा है। आपकी प्रेरणा से प्रदेश की ये समृद्धि यात्रा अनवरत जारी रहेगी। आपको बता दें, सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि तमाम दिग्गज हस्तियां अब तक योगी को जन्मदिन की बधाई दे चुकी हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम भी शामिल है। स्मृति ईरानी ने ट्वीट करते हुए लिखा था, उत्तर प्रदेश को नए भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश के लोकप्रिय सीएम योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में प्रदेश के निरंतर विकास एवं लोक कल्याण और आपकी दीर्घायु व स्वस्थ जीवन हेतु मंगल कामना करती हूँ। इन सब के अलावा नितिन गडकरी ने लिखा, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें, ईश्वर से यही कामना करता हूं। इन सब के अलावा किरण रिजिजू, राजनाथ सिंह, ओम बिरला, संबित पात्रा और इनके अलावा सिंधिया ने भी योगी आदित्यनाथ को बधाई संदेश भेजा है। योगी आदित्यनाथ को बधाई संदेश भेजते हुए सिंधिया ने लिखा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तथा रोम रोम से सनातनी श्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की अनंत बधाई। आपके मंगलमय जीवन, उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। तो देखा आपने किस तरह से बीजेपी के